सिगाटोका। सिगाटोका डिजीज जो है लीफ स्पॉट होते हैं, एक्चुअली पर्णचित्तियां होती हैं बनाना की, और ये एक कॉम्प्लेक्स जटिल डिजीज है जिसमें दो फंजाई इन्वॉल्व होती हैं और ये बनाती हैं सिगाटोका लीफ स्पॉट डिजीज। जो दो फंजाई इन्वॉल्व हैं वो है माइकोस्पेरेला फिजेंसिस, ये कॉज करती है ब्लैक लीफ स्टिक डिजीज, और दूसरा है माइक्रोस्पेरेला म्यूजिकोला कॉज करता है सिगाटोका डिजीज। तो सिगाटोका डिजीज इन दो फंजाई का कॉम्प्लेक्स सिम्टम होता है। ठीक है, अब इसमें सिम्टम में क्या है, ये सिम्टम सबसे पहले अपर लीफ सरफेस पर इसके सिम्टम आते हैं सिगाटोका के, दूसरे वाले के माइक्रोस्पेरेला म्यूजिकोला है, उसके अपर लीफ सरफेस में पीले रंग की धारियां बन जाती हैं, और इसकी जो BLSED है ब्लैक लीफ स्टिक डिजीज है, उसकी नीचे वाली सरफेस पर डार्क ब्राउन कलर की धारियां बन जाती हैं। ठीक है, इन दोनों में ही ये 1-2 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर बड़े हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के नेक्रोटिक लीजन बना लेते हैं, और ये दोनों में ही येलो कलर का हेलोज रिंग बनती है। चारों तरफ येलो कलर की रिंग बनेगी, उसके बीच में हल्के धूसर रंग का सेंटर रहेगा। लीजन आपस में जुड़ जाते हैं और पूरे एरिया को, लीफ के टिश्यू को पूरे को खत्म कर सकते हैं। इसकी वजह से इसकी यील्ड कम हो जाती है और फ्रूट जो है प्रीमैच्योर परिपक्व हो जाते हैं। ये आप डायग्राम देखेंगे, ये स्टेज कहाँ गया, यहाँ से शुरू हो रहा है ये डायग्राम। यहाँ पे ये देख रहे हैं हल्के ब्राउन, ये इस तरह के डायग्राम, और इसमें देख रहे हैं आप येलो कलर की रिंग दिख रही है, इनमें अच्छे से दिख रही है। ये इस तरह से ये बढ़ता जाता है और इस तरह से नेक्रोटिक सिम्टम्स पूरे लीफ को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह से इसके फ्रूट पर सिम्टम आते हैं। ये धब्बे धब्बे आप इस पे देख पा रहे हैं, लाइन से ये जुड़ते जाते हैं धारियां, ये पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। BLSED ज्यादा सीरियस है SD के कंपैरिजन में, और इसके सिम्टम जो है यंगर लीफ पर आ जाते हैं। जो नई पत्तियां हैं उसमें BLSED के सिम्टम ज्यादा आते हैं और ये ज्यादा सीरियस होती है, क्योंकि ये जनरली इसका जो BLSED है इसका इनोकुलम ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ज्यादा ये डैमेज कॉज करता है। डैमेज क्यों होता है, जब पत्ती पे येलोपन और ये हर जगह अप्लाई होगा, ब्राउनिंग आ जाएगी, तो वहां पे क्लोरोफिल कम हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और जब प्रॉपरली उसको फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, वो भोजन नहीं बना पाएगा, तो भोजन नहीं बना पाएगा तो आगे वो कैसे उसको सप्लाई करेगा, ये पूरी चेन हो जाती है। ये इस तरह के आप सिम्टम यहाँ पे और क्लियर है, ये बीच में धूसर कलर के लाइट ग्रे कलर के आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसके पैथोजन, इसमें इस इन्फेक्शन, क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज फंजाई है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो है इसको स्पोर के द्वारा होता है। ये एस्कोस्पोर इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में सर्वाइव कर सकते हैं, और जब आप नया लगाते हैं तो ये इजीली स्टोमेटा के थ्रू इन्फेक्शन को कॉज करता है। फिर इसके बाद डिजीज, ये प्राइमरी तो आपके एस्कोस्पोर्स के द्वारा हो गई, दोबारा में जब आप पे डिजीज बन गई तो उसमें कोनिडिया बनने लगते हैं। ये है आपके कोनिडिया, ये कोनिडिया हवा के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचते हैं। कोनिडिया और एस्कोस्पोर के रिलीज होने के लिए पत्ती की सरफेस पर नमी की जरूर आवश्यकता है, इसलिए ये डिजीज जो है जब नमी वाला मौसम होता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये डिजीज साइकिल बना दी गई है, यहां से आप चलिए जी, ये है आपका इन्फेक्टेड प्लांट। ठीक है, इसमें एस्कोस्पोर है, यहाँ पे एस्कोस्पोर हैं, ये सरवाइव करे और उसके बाद ये स्टोमेटा के थ्रू होते हुए इन्फेक्शन कॉज किया लीफ पर। अब ये लीफ पर जब सिम्टम आ गए
तो यहाँ पर बनने लगते हैं आपके कोनिडिया। ये कोनिडिया और ये कोनिडिया एक से दूसरे पर, ये एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को अपना चलाते रहते हैं जब तक मौसम फेवरेबल होता है। ठीक है, जब मौसम प्रतिकूल होने लगता है तब ये यहाँ से सिम्टम्स होने कम शुरू हो जाते हैं और सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। ठीक है, अब ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये स्यूडोथीसियम, जिसके अंदर एस्कोस्पोर बंद रहते हैं और ये हार्ड स्ट्रक्चर है, और ये प्लांट टेब्रिस में जाके नेक्स्ट सीजन के लिए सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट सीजन में आप लगाते हैं तब क्या होता है, ये स्यूडोथीसियम यहाँ से फटता है और एस्कोस्पोर रिलीज करता है और डिजीज को फैलाता है। फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, हैवी ड्यू और रेनी वेदर होना चाहिए, और टेम्परेचर इसका 21 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। लीफ का जो गीलापन वाला पीरियड है वो लंबा होना चाहिए। सॉइल है आपकी, मृदा है, उसमें अगर प्रॉपरली निकासी ना हो और लो सॉइल फर्टिलिटी हो, जब खास तौर से पोटेशियम की कमी हो रही हो, आपस में नजदीक नजदीक प्लांट लगा दिए जाएं, या ससेप्टेबल कल्टीवार हो, या मोर सकर्स इन मैट। मैनेजमेंट, सॉइल को प्रॉपरली ड्रेन्ड होना चाहिए, प्रॉपर इसमें उचित निकासी का, पानी की उचित निकासी का प्रबंध होना चाहिए, रेजिस्टेंट वैरायटी लगानी चाहिए। प्लांटिंग की जो डेंसिटी है वो 1000 प्लांट पर एकड़ होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर सकर की टाइम टाइम पर प्रूनिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि फील्ड में उसकी भीड़ ना बढ़े। फिर रिमूवल एंड डिस्ट्रक्ट, जो आपकी अफेक्टेड लीव्स हो गई हैं उनको कट करके निकाल के उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और उसके बाद फॉलो करना चाहिए स्प्रेइंग विद बीएम या लिंसीड ऑयल 2%। फिर पोटेशियम फर्टिलाइजर इसमें रिकमेंडेड डोजेस जो जरूरी है वो डालना चाहिए। मैनकोजेब को स्प्रे करते रहना चाहिए। ये आपके केमिकल्स हैं।